हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम फोरट्रॉन का जो प्लान है वो पीडीएफ के माध्यम से पूरा समझेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सबका मैं वेलकम करता हूं फोरट्रॉन के बिज़नेस के अंदर दोस्तों, है ना। ठीक है, और दोस्तों फोरट्रॉन के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन के साथ जो जुड़ा हुआ जो शब्द है वो है क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझते हैं और उसके बाद हम क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, है ना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कोई भी डाटा या फाइल जब एक बार अपलोड कर दी जाती है ब्लॉकचेन के अंदर, तो उसको कभी भी डिलीट या हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी कोई फाइल या कोई भी डाटा जब अपलोड करते हैं तो किसी एक कंप्यूटर में वो डाटा स्टोर नहीं होता। जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर है उसके अंदर डाटा और जो फाइल्स वगैरह है वो स्टोर होती है, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन के ऊपर किया गया डाटा या फाइल कभी भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सारे कंप्यूटर से वो कनेक्ट है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो इसीलिए हम सुरक्षित हो जाते हैं कि हमारा जो फोरट्रॉन का जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म कभी भी बंद नहीं हो सकता और इसको कोई डिलीट वगैरह नहीं कर सकता, है ना। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है दोस्तों, है ना। ठीक है, अगर हम मदर करेंसी की बात करें तो मदर करेंसी को आज हर कोई व्यक्ति जानता है, यानी कि बिटकॉइन को आज हर कोई व्यक्ति जानता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बिटकॉइन के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो दोस्तों आज की डेट में आप देख सकते हैं बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो करीब 2.22 ट्रिलियन डॉलर का है दोस्तों, यानी कि कितना बड़ा इसका मार्केट कैप है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर की जो करेंसी है यानी कि इथेरियम, अगर इथेरियम का अगर मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो करीब 300 बिलियन डॉलर का इथेरियम का मार्केट कैप है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद जो फोरट्रॉन जिस करेंसी में काम करता है वो है ट्रॉन कॉइन, और ट्रॉन कॉइन का अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब 16 बिलियन डॉलर का है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बदलाव को हम हमेशा से एक्सेप्ट करते आए हैं, तभी आज हम एटीएम कार्ड, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी कि बहुत सारे लोग गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह को भी इस्तेमाल करना समझ चुके हैं ना। ठीक है, तो बदलाव को हम पहले से ही एक्सेप्ट करते आए हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है बार्टर सिस्टम चलता था, इसके बाद गोल्ड सिस्टम आया और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे पेपर मनी, यानी कि हम जो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर मनी, और इसके बाद प्लास्टिक कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही नोटबंदी हुआ दोस्तों उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम बदलाव को हमेशा से एक्सेप्ट करते आए हैं। तो दोस्तों आज जिसका जो दौर है वो है क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आज हर कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को समझ रहा है धीरे धीरे, है ना। ठीक है, तो आज राइट टाइम है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको एंट्री करने का मौका मिल रहा है, वो भी टॉप 20 करेंसी के अंदर। तो आपके पास भी एक मौका है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्क करके बहुत ही अच्छा आप इनकम कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर हमेशा यहाँ पे स्कैम होने का खतरा जो है वो रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो एमडी सीएमडी एडमिन के कंट्रोल में पूरा होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में हमें हमेशा रिस्क लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो स्कैम हो जाते हैं, क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो 2 से 3 लोगों के कंट्रोल में ही पूरा होता है दोस्तों, है ना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर जो विड्रॉल है वो भी हमारा डिले हो जाता है दोस्तों, है ना। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नो चांस टू स्कैम। क्यों? यहाँ पे स्कैम होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो एमडी सीएमडी एडमिन के कंट्रोल में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है,
पूरा जो सिस्टम जो रन करता है वो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर स्कैम होने की संभावना ही नहीं होती। और यहाँ पे जो विड्रॉल है वो भी इंस्टेंट आते हैं दोस्तों हमारे विड्रॉल। और दोस्तों आज हमारे सामने सॉल्यूशन लेके आया है फोरट्रॉन, क्योंकि फोरट्रॉन 100% डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, है ना, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं वाई फोरट्रॉन हमें क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, फोरट्रॉन हमें इसीलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नो MD CMD, अगर यहाँ पे कोई MD CMD होता तो हर एक आईडी के पीछे उनको अपना कमीशन निकालना पड़ता, जिसकी वजह से वहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कोई MD CMD नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे 100% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंस्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्लोजिंग का भी वेट नहीं करना पड़ता है ना, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों नो प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जो वर्क करते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल करेंसी के साथ हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देनी है, हम जिस टेक्नोलॉजी से के साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में ही आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नो एडमिन चार्ज, नो TDS चार्ज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कंपनी होती तो उसका कोई ऑफिस होता, स्टाफ होता, ठीक है। तो सेंट्रलाइज कंपनी में क्या होता है कि जो भी स्टाफ वगैरह होता है, जो ऑफिस का खर्चा वगैरह होता है, वो हमारे ही विड्रॉल में से एडमिन चार्ज जो काटते हैं वहाँ से ही वो सैलरी वगैरह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पूरा जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई MD CMD नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी आपको एडमिन चार्ज, TDS चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे फोरट्रॉन के अंदर जो आपको इनकम आता है वो एक्टिव इनकम भी आता है और पैसिव इनकम भी आता है दोस्तों, है ना, ठीक है। और दोस्तों पैसिव इनकम जो आता है एवरी 10 डेज़ के अंदर आता है, यानी कि महीने में करीब 3 बार आपको यहाँ पे पैसिव इनकम जो है वो आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि हमें फोरट्रॉन क्यों करना चाहिए, ओके। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल फोरट्रॉन के अंदर 12 लेवल है और यहाँ पे हर एक लेवल में करीब 25% का जो है एक्स्ट्रा फंड लगता है, पैसिव फंड का, है ना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम फोरट्रॉन का जो है बेस स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि यहाँ पे जो बेस स्ट्रक्चर है यहाँ पे 6 पोजीशन से कंप्लीट यहाँ पे होता है फोरट्रॉन का जो बेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। सारे लेवल इसी प्रकार से रहेंगे, यानी कि 6 पोजीशन वाले ही सारे लेवल रहते हैं। और यहाँ पे 6 पोजीशन जो कंप्लीट होती है वो आपके वर्किंग से भी, आपकी टीम के वर्किंग से भी, अपलाइन के वर्किंग से भी और क्रॉस लाइन के वर्किंग से भी यहाँ पे 6 पोजीशन के अंदर लोग आते हैं और वहाँ पे आपको इनकम आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने ही आईडी का फर्स्ट लेवल का स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका कलर ये ब्लू रहता है। आपकी टीम जो डायरेक्ट करती है उसका भी कलर ब्लू रहता है, ठीक है। अपलाइन के द्वारा जो आईडी आती है उसका कलर ये येलो रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं। और क्रॉस लाइन के जरिए जो लोग आते हैं उसका कलर ये रहता है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 प्रकार से यहाँ पे इनकम आता है, आपके वर्किंग से, आपकी टीम के वर्किंग से, अपलाइन के वर्किंग से और क्रॉस लाइन के वर्किंग से भी यहाँ पे लोग आएंगे और आपको इनकम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हर एक लेवल में जो भी लेवल का वैल्यू होता है उसका 50% जो इनकम है आपको मिल जाता है दोस्तों, है ना, ठीक है। क्योंकि एक बार जब 6 पोजीशन कंप्लीट होती है तो 12 लोगों को पेमेंट जाता है। और इसीलिए यहाँ पे हमारे वर्किंग से अगर अपलाइन के पास जाता है तो अपलाइन के वर्किंग से हमें भी आता है, हमारे वर्किंग से अगर क्रॉस लाइन के पास इनकम हमारा गया है तो क्रॉस लाइन के वर्किंग के जरिए हमें भी आएगा, है ना, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि अपलाइन क्रॉस लाइन के वर्किंग से भी आपको आ जाता है आपके वर्किंग करने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर उनकी पोजीशन भरी हुई है, अगर आपकी पोजीशन खाली है तो यहाँ पे पोजीशन आपकी फिल हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं 2 आईडी जो आई है मुझे क्रॉस लाइन से आई है, ठीक है। इसके बाद नीचे जो 2 आईडी आई है वो अपलाइन के माध्यम से आई है ना, ठीक है। यहाँ पे 2 डायरेक्ट जो मैंने किए थे उसका कलर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 प्रकार से एक्टिव इनकम आता है दोस्तों, है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इस स्लाइड के माध्यम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोरट्रॉन के अंदर जो पैसिव इनकम आता है दोस्तों वो किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पैसिव इनकम आपको एवरी 10 डेज़ के अंदर आता है,
ठीक है। एवरी 10 डेज़ के अंदर जो पैसिव इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर एक लेवल में, जैसे मैंने बताया था आगे कि ईच लेवल 25% एक्स्ट्रा जो फंड होता है वही फंड यहाँ पे पैसिव फंड में जाता है। आप देख सकते हैं हर 10 दिन के अंदर मिनिमम करीब $1 लाख से ज़्यादा का जो पैसिव इनकम फंड है वो हो जाता है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो पैसिव इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे आप देखिए 50% जो फंड है उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन लोगों ने मिनिमम 6 लेवल से स्टार्ट किया है, उन लोगों में 50% जो फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी का जो 50% फंड है, ठीक है, वो टॉप 200 और एक्टिव यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि जो 10 दिन के अंदर अगर 3 से 4 भी डायरेक्ट किया है तो वो आसानी से टॉप 200 में आ जाएगा। और जिन लोगों ने 10 दिन में सिर्फ एक व्यक्ति को भी रेफ़र किया तो वो व्यक्ति भी एक्टिव यूज़र माना जाएगा, तो उसको भी यानी कि एक्टिव वाला जो पैसिव इनकम है वो आएगा। यानी कि यहाँ पे जो पैसिव इनकम है वो आपको करीब 2 से 3 प्रकार से आएगा। यानी कि पहला जो 50% जो फंड है वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन लोगों ने 6 लेवल से स्टार्ट किया है, ठीक है, वो किसी को रेफ़र नहीं करेंगे तो भी अनकंडीशनल रिवॉर्ड उनको पैसिव इनकम आएगा, ठीक है। और जो टॉप 200 में आते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसिव इनकम कमाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने 10 दिन के अंदर एक व्यक्ति को भी रेफ़र किया तो वो भी व्यक्ति एक्टिव यूज़र माना जाएगा और उसको भी यहाँ पे पैसिव इनकम जो है वो आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपको पैसिव इनकम जो है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, अब दोस्तों इसके बाद हम लास्ट में समझ लेते हैं कि कैसे फोरट्रॉन के अंदर अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए फोरट्रॉन के अंदर आईडी एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च में लिखना है ट्रॉन कीपर, ठीक है। जैसे ही ट्रॉन कीपर आप वॉलेट आप लिखेंगे तो आपके सामने ट्रॉन कीपर वॉलेट का जो ऐप है वो आ जाएगा। सिंपली इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना रहेगा, जहाँ पे 24 वर्ड आपके जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वॉलेट में होंगे, उसको बाद में आप कभी भी लिख सकते हैं डायरी वगैरह में, ठीक है। तो आपके वॉलेट के जो 24 वर्ड आएंगे उसको भी आपको लिख के रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से आप ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट जब वॉलेट बनाते हैं तो कैसे आपके सामने 12 वर्ड आते हैं, इसी प्रकार जब ट्रॉन कीपर का वॉलेट जब क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो आपका वॉलेट तो पहले क्रिएट हो जाएगा, लेकिन बाद में आप उस वॉलेट का जो 24 वर्ड होगा, पासवर्ड जो होगा वो लिख के आप रखिएगा, ठीक है। जैसे आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है तो इसके बाद जो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, आपको अपने वॉलेट के अंदर फ़ंड ऐड करना है। फ़ंड ऐड करने के बाद आपको व्हाट्सएप के अंदर एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप 3 रहेगा उसके अंदर आपको कैसे 6 लेवल एक्टिवेट करना है उसका वीडियो भी भेजा जाएगा। इसके बाद आप अपने जो 6 लेवल है वो एक्टिवेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है फोरट्रॉन के अंदर ज्वाइन करने का। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, इसके बाद ट्रॉन कीपर वॉलेट को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद स्टेप 1 में फ़ंड ऐड करना है। स्टेप 2 में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो मिला है उस रजिस्ट्रेशन लिंक से आपको अपने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फर्स्ट लेवल एक्टिवेट करना है और उसके बाद 1 बाय 1 आपके जो 6 लेवल है वो एक्टिवेट कर लेने हैं। आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने PDF के माध्यम से पूरा जो फोरट्रॉन का जो प्लान है वो क्लियर किया है इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में आपने पूरा समझा कि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यहाँ पे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम भी है और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो लाइफ टाइम के लिए है दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।